हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरी आज की वीडियो में। और आज की वीडियो मैंने परी की मस्ती से शुरू करी है। तो यहाँ पे कर रही है परी फुल मस्ती, और इसकी हरकतें और इसकी बातें बहुत ज़्यादा ना हमारे माइंड को फ्रेश रखती है। और ये देखिए आप लोगों से ना माम माम कर रही है। परी सबको बोलेगी माम माम। और अब ये देखना पैर देखती है ना, पैर छू के नमस्ते करती है माम 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 माम। जब तक उसको ढेर सारा आप आशीर्वाद ना दो, प्यार ना करो, तब तक वो आपको माम माम करती ही चली जाएगी। और ये चीज़ मुझे अपनी बच्ची की बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। लेकिन लड़कियों से पैर नहीं छुआते हैं, तो जितना मना करते हैं ना उतना ही वो करती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है, डांस करके दिखाएगी। तो यहाँ पे हम कर रहे थे कमरे की सेटिंग भैया के। तो हमने सोचा अब इसमें कोई सोता होता तो है नहीं और ना ही कोई रहता है, तो एक काम करते हैं, मंदिर हम इसमें ही रख देते हैं। एक कमरा अलग से ही मंदिर का बना देते हैं। इसमें सिर्फ पूजा करेंगे और बाकी जो सामान है वो यहाँ पे रहेंगे। तो इस कमरे की हम सेटिंग कर रहे थे। अब थोड़ी बहुत सेटिंग के बहाने थोड़ी बहुत इधर उधर साफ़ सफाई भी हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फालतू सामान हो गए थे, डिब्बे बहुत ज़्यादा हो गए थे। और ये हमारी गुड़िया रानी सुबह सुबह सो रही थी। और यहाँ पे ना बाहर के कमरे की भी सेटिंग चेंज करनी थी मुझे। कान्हा जी के लिए एक अलग से मेज बिछा कर उनके लिए उनका बेड और सोफ़ा रखना था। सुबह से लगे लगे कमर टूट गई है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और चनका भी आ गया मेरे कमर में। जैसे झुक के उठ रही थी ना परी को लेने के लिए, बहुत तेज चनका आ गया। तो जैसी थी झुकी हुई, ऐसी झुकी की झुकी रह गई थी और बहुत काफ़ी देर तक तो दर्द रहा मुझे। तो लेकिन अभी आराम में है और अभी भी बहुत ज़्यादा काम रह गया है। मंदिर की सारी तस्वीरें इधर से उधर हो रही हैं, उन्हें सेट करूँगी, मंदिर लगाऊँगी। और यहाँ पे भैया की तस्वीर रखी थी, यहाँ पे सामने भैया की तस्वीर रखी थी मेज़ पे। वो मेज़ ला के यहाँ पे रख के भैया की तस्वीर रखूँगी, क्योंकि मतलब जो 2 रोटी रोज़ निकालती हूँ ना सुबह शाम, वो रोटी भैया के नाम की निकलती है। और फिर उसके बाद हम सारे जो भी खाना खाते हैं ना, जितने भी है घर में, वो एक एक टुकड़ा भैया के नाम का निकलता है। बताते हैं कि गरुड़ पुराण में बताया है कि साल भर तक जो भी मतलब हम खाना खाते हैं उसमें से थोड़ा बहुत निकालते हैं, वो उन्हें लगता है। तो हम सभी घर में नियम से करते हैं ये काम। यहाँ पे मैं डाल रही थी इन्वर्टर में पानी, और आर्यन परी को लेकर बाहर रैंप पे बैठा हुआ था, क्योंकि उसको ट्यूशन नहीं जाना था। तो मैंने कहा कि तुम आर्यन परी को लेकर बाहर बैठ जाओ, मैं इतने इन्वर्टर में पानी डाल देती हूँ। और परी के साथ ना काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब चलना आ गया है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान करती है। इसी वजह से मैंने बाहर बिठा दिया था। लेकिन अभी डाल ही रही थी इन्वर्टर में पानी, इतने ही आर्यन और परी को ये रहता है कि मम्मी अंदर कर क्या रही है। और उसके साथ काम करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया है ना मुझे कि मैं क्या बताऊं। कि कोई भी काम करो ना, एक काम करके हटती हूँ, दूसरा काम बिगाड़ कर वो बैठी रहती है और मिमी मिमी करती रहती है, मम्मी मिमी। और इतने प्यार से बोलती है ना कि गुस्सा आता हुआ भी रुक जाता है। तो ये देखिए आ गई और ये देख रही है कि मम्मी नया काम कर रही है, इसे मुझे बिगाड़ना है, क्या कर रही है क्या नहीं। और अभी मैंने बताया आर्यन की छुट्टी थी, लेकिन अभी ट्यूशन से एक लड़की आई हुई है, आर्यन की दोस्त, वो आर्यन को लेने आई हुई है ट्यूशन के लिए।
अगले दिन सुबह उठते ही अपने कमरे में लग गई थी सफाई के लिए। मुझे भी ये संदूक इधर करना था, सेब थोड़ा सा उधर करना था, जगह बनानी थी मुझे, क्योंकि ये मेज़ निकालनी थी मुझे। लेकिन जैसे ये मेज़ मैंने उठाया, इतना भारी था कि मेरे पे उठा ही नहीं। एक तो कमर में दर्द था ही, और ये उठा ही नहीं मेरे से, पता नहीं क्यों। तो फिर मैंने यहीं पे रख दिया। मैंने कहा कि और ज़्यादा उठाऊंगी तो कमर में ज़्यादा दर्द हो जाएगा, तो ये यहीं पे छोड़ दिया मैंने अभी फ़िलहाल। और यहाँ पे दोनों बहन भैया सो रहे थे, लेकिन परी उठ चुकी थी। तो यहाँ पे उठते ही सबसे पहले चाचू को ढूंढती है, माम माम करना है, क्योंकि इसे तो ऐसा लगता है ना कि इसके सामने चाचू खड़े हैं, उनसे मतलब बात करने की कोशिश कर रही है ये। तो मैं बहुत धीरे धीरे आई देखने के लिए कि क्या पता ये सोई जाएगी, लेकिन नहीं, ये तो उठ चुकी थी महारानी। और जो मैंने अपने कमरे का काम छेड़ा था ना, वो वहीं का वहीं स्टॉप कर दिया। फिर मैंने फालतू काम नहीं छेड़ा, क्योंकि ये करने नहीं देती। और आज मम्मी जी भी दुकान गई हुई हैं, तो इसी वजह से फिर मैंने ज़्यादा फालतू काम नहीं छेड़ा, क्योंकि घर के काम भी है, परी भी है, फिर पूरे दिन लग जाएगा। और वैसी थकान हुई है मुझे तो कमर में वैसी दर्द था, मैंने फिर ज़्यादा काम नहीं छेड़ा है। और उस दिन आर्यन का कोर्स भी आना था, सेकंड क्लास का। आर्यन सेकंड क्लास में आया है और पास हुआ है, तो उसकी बुक्स लेकर आई थी। तो उस पर मुझे ना ये पिन्नी वाले कवर चढ़ाने थे, तो वो सारा सामान ले आई थी मैं। और सारा काम दोपहर का करने के बाद से, खाने पीने के बाद से, मैं लग गई हूँ आर्यन के पिन्नी बुक पे पिन्नी चढ़ाने के लिए कवर। तो ये मैं ना फटाफट से करूँगी, क्योंकि पता बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था आर्यन कि मम्मी जल्दी कर दो और मुझे स्कूल जाना है, मेरा पहले काम करो। क्योंकि मैं ज़्यादातर परी में ही लगी रहती हूँ, काम और परी, मैं आर्यन पे ध्यान नहीं दे पाती हूँ। तो आर्यन कहता है कि मम्मा मेरा काम तो कर दो, नहीं तो मैं स्कूल नहीं जा पाऊँगा। तो उसके काम में सबसे पहले मैं लगी, लेकिन अभी 2-4 बुक्स में लगाई थी मैंने पिन्नी, इतने फिर से परी ने मतलब फिर से इसका काम वहीं का वहीं छुड़वा दिया, रुक गया इसका काम। और ये काम ना बुक्स पे जो पिन्नी चढ़ाई है मैंने 2 दिन में हुआ है, और तीसरे दिन मैंने इसके बुक्स पे नाम लिखे हैं। मतलब बहुत टाइम लग गया मुझको, कभी कुछ काम आ जाता, कभी कुछ काम आ जाता। फिर परी है बहुत ज़्यादा परेशान करती है, लेकिन शुक्र था शनिवार था, तो 2 दिन की छुट्टी मिल गई थी उसे। तो अभी पढ़ाई मतलब शुरू नहीं थी, इसी वजह से मैंने थोड़ी लापरवाही भी कर दी। चलिए मैं अपनी वीडियो करती हूँ यहीं पे एंड। मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।